नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी उस देवता की है जिसे प्रेम के लिए जला दिया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कामदेव की। तो जरा सोचिए, क्या होगा जब प्यार के देवता की टक्कर हो जाए विनाश के देवता से। यही सवाल हमारी आज की कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, कर्तव्य है और बहुत सारा क्रोध भी है। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। ये है इच्छा के देवता, प्रेम के वो चमकते प्रतीक जिनकी कहानी आज हम जानने वाले हैं। तो कौन है कामदेव? देखिए, भारतीय पौराणिक कथाओं में उन्हें प्रेम, इच्छा और आकर्षण का देवता माना जाता है। और उनकी छवि कैसी है? एक बेहद खूबसूरत नौजवान की जो दुनिया में घूम घूम कर लोगों के दिलों में प्यार जगाते हैं। और उनके हथियार, वो भी कोई आम नहीं है, बड़ी ही दिलचस्प हैं। कामदेव का जो धनुष है वो किसी मेटल का नहीं बल्कि मीठे गन्ने का बना है, जो शायद प्यार की मिठास का प्रतीक है। और तीर कैसे हैं? वो तो और भी अनोखे हैं। उनके तरकश में है 5 तीर, जिनकी नोक पर पता है क्या लगा है? वसंत ऋतु के चुने हुए खूबसूरत फूल। और हर एक तीर का असर भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उनकी सवारी की। उनका वाहन है एक तोता। ये खूबसूरत पक्षी भी तो प्रेम और जुनून का प्रतीक माना जाता है, जो कामदेव के साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। तो आखिर कामदेव करते क्या हैं? उनका मिशन क्या है? वो खूबसूरत परियों के साथ घूमते हैं और युवा लड़के लड़कियों को, यहाँ तक कि बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को भी अपना निशाना बनाते हैं, ताकि उनके दिलों में प्यार की भावना जगा सकें। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब कामदेव को एक लगभग नामुमकिन मिशन पर भेज दिया जाता है, जो सब कुछ बदलने वाला था। ये कहानी है एक राक्षस की, एक देवता की और एक बहुत ही डेस्परेट प्लान की। तो प्रॉब्लम क्या थी? हुआ ये कि तारक नाम का एक राक्षस था जो देवताओं पर कहर बरपा रहा था, और सारे देवता मिलकर भी उसके सामने बेबस हो गए थे। देवलोक में तो हाहाकार मचा हुआ था। अब देवताओं के पास उम्मीद की बस एक ही किरण थी। पहला, तारक को तो रोकना ही था। दूसरा, भविष्यवाणी ये थी कि सिर्फ भगवान शिव की संतान ही उसे हरा सकती है। लेकिन यहीं पर थी सबसे बड़ी मुश्किल। भगवान शिव एक गहरी, कभी न टूटने वाली समाधि में लीन थे। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि भाई, महान भगवान शिव को जगाने की हिम्मत करेगा कौन? उनके ध्यान को भंग करने का मतलब था सीधा सीधा उनके गुस्से को दावत देना, और ये कोई नहीं करना चाहता था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। ये वो पल था जब कामदेव ने एक बहुत ही साहसी, एक बहुत ही डेयरिंग एक्ट किया, जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। जब कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ तो सारे देवताओं ने मिलकर सोचा और इस नामुमकिन काम के लिए प्रेम के देवता कामदेव के पास जाने का फैसला किया। आखिरकार उनका मानना था कि शिव के कठोर वैराग्य को अगर कोई चीज तोड़ सकती है तो वो सिर्फ प्रेम ही है। और कामदेव ने देवताओं की मदद के लिए ये मिशन स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाने के लिए अपने फूलों वाले तरकश में से एक खास तीर निकाला और चला दिया। लेकिन एक देवता को, खासकर शिव को, उनके ध्यान से जगाने की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। कामदेव का तीर लगते ही शिव का ध्यान तो टूट गया, लेकिन उसके साथ ही उनका जबरदस्त गुस्सा भी जाग गया। तो तीर तो निशाने पर लगा, शिवजी जाग भी गए, लेकिन उनके मन में प्रेम की जगह गुस्से की आग भड़क उठी। उन्हें यह जरा भी पसंद नहीं आया कि किसी ने उनके ध्यान में खलल डाला है। और उसी प्रचंड क्रोध के पल में भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई। ये वो आंख है जो विनाश का प्रतीक है, और जब वो खुलती है तो सामने जो भी हो वो नष्ट हो जाता है। पुराणों में लिखा है, शिव ने अपनी उग्र दृष्टि काम पर डाली और उसे जलाकर भस्म कर दिया। सोचिए, प्रेम के देवता जो दुनिया में प्यार बांटते थे, वो एक ही पल में राख के ढेर में बदल गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, राख से ही एक नई शुरुआत होती है। ये जन्म था प्रेम के एक नए रूप का, एक ऐसा रूप जिसका कोई शरीर नहीं था। ये कहानी है अनंग के जन्म की। ये सब देखकर कामदेव की पत्नी रति का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी विनती सुनकर शिव का दिल भी पिघल गया।
वो कामदेव को दोबारा जिंदा करने को तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। तो कामदेव का फिर से जन्म हुआ, लेकिन इस बार एक खूबसूरत नौजवान के रूप में नहीं, बल्कि एक अदृश्य, एक यूनिवर्सल भावना के रूप में। अब प्यार सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, वो शरीर का मोहताज नहीं रहा। वो एक एहसास बन गया जो कहीं भी किसी के भी दिल में महसूस किया जा सकता था। तो ये बदलाव कितना बड़ा था, चलिए देखते हैं। जहाँ पहले काम को हम देख सकते थे वो एक सुंदर शरीर में थे, वहीं अब अनंग के रूप में वो अदृश्य हो गए। एक यूनिवर्सल इमोशन, मतलब वो सशरीर से अशरीरी हो गए, एक व्यक्ति से एक विचार बन गए। और इसीलिए कामदेव को एक नया नाम मिला, अनंग। अनंग का मतलब ही होता है जिसका कोई अंग न हो या बिना शरीर वाला। अब प्यार किसी रूप या आकार में बंधा नहीं था, बल्कि हर जगह महसूस किया जा सकता था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर प्यार एक अदृश्य शक्ति है, तो क्या ये उसे और भी ज्यादा ताकतवर नहीं बना देती? इस पर जरूर सोचिएगा।